सबों को यीशु सहाय। प्रेस द लॉर्ड। जय यीशु। आज आप सबों के बीच में हम प्रभु की उस महान वचन और उनकी अद्भुत सामर्थ को आज हम प्रकट कर पा रहे हैं और विशेष करके परमेश्वर को धन्यवाद ऐसा अवसर और समय को देने के लिए जहाँ कि हम परमेश्वर के उन जीवित वचनों को स्मरण कर पा रहे हैं। हम इस समय आप सबों के बीच में हम परमेश्वर के उस जीवित वचन को हम प्रकट करना चाहते हैं। वो वचन हम हर एक के लिए एक लाभदायक के रूप में होंगे और हमारी आत्मिक उन्नति अर्थात पारिवारिक उन्नति के लिए होगी। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि इस समय हम उनके जीवित वचन को हम स्मरण कर पाएंगे, आप सबों के बीच में प्रकट कर पाएंगे। इस समय हम लोग कुछ वचन को हम लोग स्मरण करते हुए हम लोग उसके सामर्थ्य की बातों को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे हम बच्चों को किस तरह की शिक्षा को दें, हम बच्चा को कैसा प्रभु के भय में हम आगे बढ़ाएं, हम बच्चों को कैसे परमेश्वर का चेतावनी, परमेश्वर का उपकार को हम कैसे उनके बीच में हम प्रकट करें। हम आज उन वचन पर आज हम चर्चा करेंगे जो आज हम लोग नीति वचन के किताब से आज हम लोग पाएंगे कि नीति वचन एक बुद्धि देने वाला वचन है जो मनुष्यों को बुद्धि के मार्ग में ले चलता है। और आज हम उन वचन को हम स्मरण करते हैं। आज हमें किस वचन से आज हम बच्चों के लिए अर्थात हम सभी के लिए एक उन्नति की बात आज हम देख पाएंगे। जैसे आज हम देखते हैं नीति वचन का किताब 22 अध्याय उसका 6 पद। नीति वचन 22 उसका 6 पद में लिखता है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। परमेश्वर का हम बहुत धन्यवाद करते हैं। इसमें नीति वचन का लेखक जो सुलेमान राजा, आज हम देखते हैं यहाँ पे एक लड़का एक बच्चों के लिए ऐसा शिक्षा दे रहा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। आज हम सभी लोग एक क्रिस्तीय हैं। आज हम परमेश्वर की उस बाइबल को अध्ययन करते हैं और हम बहुत सारी बातों को आज हम जान पाते हैं कि आज हम लड़का या बच्चों को हम कैसा शिक्षा दें कि उससे बुढ़ापे तक वह शिक्षा उसे हटने ना पाएगा। आज हम लोग देख पाते हैं कि आज हम वो कौन सी शिक्षा है, कैसी शिक्षा को आज हम बच्चों के बीच में प्रकट करें। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं बच्चों को या लड़कों को आज हम वो शिक्षा दें जो कि आज हम कैटेकिज्म आज हम लोग सभी को पढ़े हैं, जानते हैं, देखे हैं। वो बच्चा का एक मार्गदर्शक है, बच्चा का एक शुरुआती ज्ञान है जो परमेश्वर का दिया हुआ 10 आज्ञा जो मूसा के द्वारा परमेश्वर के हाथ से लिख कर दिया हुआ है। वो 10 आज्ञा सर्वप्रथम हम अपने बच्चों को शिक्षा दें, पहली आज्ञा से लेकर 10 आज्ञा जिसमें बहुत सारी बात आती है। आज हम वो 10 आज्ञा को सबसे पहले आज हम बच्चों के बीच में प्रकट करें। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। आज हम परमेश्वर इन वचन के द्वारा हमें वही मार्ग की शिक्षा देने के लिए कह रहा है जहाँ कि वो बच्चा को वो परमेश्वर के राज तक पहुंचाएगा, परमेश्वर के नजदीक तक लेके आएगा। हम उन बातों को आज हम प्रकट करें। आज हम अपने बच्चों को, अपने लड़कों को आज वही शिक्षा दें जो उसको अपनी स्कूली ज्ञान, कॉलेज की ज्ञान के साथ बाइबली ज्ञान और साथ ही परमेश्वर की जानने की ज्ञान, परमेश्वर की समझ की ज्ञान को डालना है। आज देखते हैं कि आज हम बच्चों को और हम कैसा हम शिक्षा दें। हम लोग देखते हैं नीति वचन 13 उसका 24
नीति वचन 13 उसका 24 में लिखता है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। परमेश्वर का यह जीवित वचन है। साफ इसमें लिख रहा है, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता उसका बैरी है। इसका मतलब है कि हम अपने बच्चों को अगर यदि छड़ी नहीं लगाते, डांट नहीं लगाते, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसका वो बैरी बनता है, उसका बाद में वह घातक बनेगा, बैरी बन जाएगा, जो डांट और छड़ी नहीं लगाता। क्योंकि बचपन में हम ही बच्चों को हम डांट सकते हैं, मार सकते हैं, और हम प्रभु की शिक्षा और चेतावनी को हम लोग दे सकते हैं। और परमेश्वर का वचन यह भी कह रहा है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। मार और डांट के साथ प्रेम और शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का जीवित वचन हमें आज शिक्षा देता है कि आज अपने बच्चों को आज आप अवश्य शिक्षा के साथ डांट और छड़ी जरूरी है। नहीं तो कल को बच्चा मेरे बात को वह नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा और आपका बैरी बन सकता है। इसलिए प्रभु का चेतावनी और प्रभु का मार्ग और छड़ी और डांट उसको साथ में दे और यत्न से उसको शिक्षा देते रहे। परमेश्वर का वचन के लिए हम बहुत धन्यवाद। हम और एक वचन को देखते हैं, नीति वचन 23 उसका 12 से 14। नीति वचन 23 12 से 14 लिखता है, अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। सचमुच में यह परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है कि लड़के की ताड़ना ना छोड़ना। अगर प्रभु में मजबूत बनाना है, प्रभु में सामर्थ्यवान बनाना है, तो आज हम लड़के को, अपने बच्चों को ताड़ना देना ना छोड़ना, बल्कि ताड़ना और डांट और प्रेम साथ में बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि वचन भी कह रहा है कि छड़ी से मारे तो बच्चा ना मरेगा। सचमुच में परमेश्वर का वचन अद्भुत है, सामर्थ्यवान है कि आज हम बच्चे को यूं ही ना छोड़े। हम प्रभु की डांट और प्रभु की चेतावनी और छड़ी की मार अवश्य अपने बच्चों को दे। छड़ी की मार और ताड़ना से परमेश्वर का जीवित वचन बोलता है कि तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचा लेगा। सचमुच में आज हम कई ऐसे परिवार में आज हम देखते हैं, कितने परिवार में आज हम देख पाते हैं कि आज एक बच्चा आज अपना परिवार को आज किस तरह से आज तहस नहस कर देता है। अपना आत्मा को भी वह नाश करता है, साथ अपने पूरे परिवार को भी वह तहस नहस करता है। इसलिए परमेश्वर का जीवित वचन कह रहा है कि बच्चों को ताड़ना देना ना छोड़, बच्चे को छड़ी लगाना मत छोड़। ऐसा करेगा तो आप उसको अधोलोक जाने से बचा लेगा, उसका प्राण को बचा लेगा, उसका आत्मा को बचा लेगा। क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में ऐसा कह रहा है कि आप उसको ऐसा अगर ताड़ना देंगे, छड़ी से मारेंगे, डांटेंगे, प्रभु की चेतावनी देंगे, तो सचमुच में वह जब बड़ा हो जाएगा और वह प्रभु के राज के योग्य बना रहेगा, तो वह अधोलोक में जाने से बच सकता है।
परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। हम लोग और भी परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग देखेंगे, जो नीति वचन 20 उसका 7 पद। नीति वचन 20:7 लिखता है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। आज धर्मी का पुत्र धन्य होता है, जो आज प्रतिदिन के जीवन में सुबह और शाम अपने पारिवारिक प्रार्थना, अपने परमेश्वर के गीत और परमेश्वर का वचन को वह अपने परिवार में एक वेदी होकर के वह प्रभु को धन्यवाद करता है। तो आज परमेश्वर कह रहा है कि उनका बाल बच्चा आज धन्य होंगे। वे प्रभु के सामर्थ को जानेंगे, प्रभु के राज को जानेंगे, प्रभु की अगुवाई में रहेंगे, प्रभु के निकट रहेंगे। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसका बाल बच्चे धन्य होंगे। सचमुच में यह जीवित वचन है। इसलिए धर्मी का पुत्र वह जीवन का मार्ग को पाएगा, उसका बाल बच्चे धन्य होंगे। इसलिए आज हर एक माता पिता को आज परमेश्वर को अपने हृदय में, अपने परिवार में जगह देने की आवश्यकता है, ताकि जो आज का हालातों में हम कितने ऐसे सारे बच्चे को देख रहे हैं जो अपने माता पिता के वश में नहीं है, अपने सामाजिक के वश में नहीं है। यही वजह है कि वो आज पारिवारिक आराधना, पारिवारिक प्रार्थना या प्रभु को अपने हृदय में और प्रभु को परिवार में जगह नहीं देने के कारण से ऐसा होता है। इसलिए प्रभु कह रहा है, जिनका माता पिता खराई से चलते हैं उनके बाल बच्चे, उनके लड़के वह धनी होंगे, प्रभु के राज के योग्य होंगे। हम लोग और एक वचन देखेंगे, नीति वचन 19 उसका 8 पद। नीति वचन 19 उसका 8 पद में लिखता है, जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता, और जो समझ को रखे रहता उसका कल्याण होता है। लिखता है, जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। जो बुद्धि प्राप्त करता है वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है। सचमुच में जो बुद्धि का खोजी होता है, बुद्धि को प्राप्त करता है, वो अपना प्राण को बचाता है, अपना प्राण से प्रेम करता है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद कि आज हम लोग इस सुंदर वचन को हम लोग सुन पा रहे हैं। वो बुद्धि, आज हम संसारिक बुद्धि नहीं, परंतु हम धर्म पुस्तक जो आज उद्धार करता प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आज हम लोग पाते हैं। आज बाइबल हम लोग अध्ययन करते हैं, उसमें बुद्धि की बात है। आज हम कौन सी बुद्धि को अपने हृदय में रखें, कौन सी बात को आज अपने हम हृदय में जगह दें, जिससे हम अपने आत्मा को बचा सकते हैं, अपने प्राण को बचा सकते हैं। संसारिक बुद्धि तो हमें संसार में ही समेट लेती है, वो हमें परमेश्वर का राज तक नहीं ले जा सकता है। हमें एक बाइबल का वचन ही आज हमें परमेश्वर के राज तक पहुंचा सकता है। और जब हम बाइबल की एक एक बात को आज हम जानते हैं, समझते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, तो हमारा प्राण बचता है। क्योंकि संसार में आज हम कई तरह शारीरिक इच्छा, लोभ, लालच, हिंसा, डाह, जलन, व्यभिचार, चोरी, हत्या, ये सब संसार की बुद्धि है। ये बुद्धि को आज अपने हृदय में हम जगह ना दें, नहीं तो हम अपने प्राण की रक्षा नहीं कर सकते हैं। अपने प्राण को आज हमने अपने वश में नहीं रख सकते हैं, और अंत में वो प्राण हमारा नरक में डाला जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि बुद्धि जो प्राप्त करता है वह अपने प्राण को बचाता है, प्रेमी ठहरता है, और जो समझ को रखे रहता है उसका कल्याण होता है। कल्याण एक बहुत बड़ी बात है कि हमें कल्याण मिलता है।
तब कल्याण मिलता है जब हमारे हृदय में समझ होता है। अब समझ के द्वारा हम अपने नगर को जीत सकते हैं, अपने परिवार को जीत सकते हैं, अपने गांव शहर को हम जीत सकते हैं अगर हमारे हृदय में समझ रहा तो। समझ बूझ का ज्ञान, जो हम समझ कर बोलते हैं, समझ कर हम चलते हैं, समझ कर हम सोच विचार करते हैं कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, इसको बोलेंगे तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, तो वो समझ होना चाहिए जिससे कि हमारे द्वारा किसी को ठोस और ठेकर ना पहुंचे। ऐसा समझ होना चाहिए और सबका हित का समझ होना चाहिए, सबको लाभ होना चाहिए, सबको फायदा होना चाहिए। ऐसा समझ आज अपने हृदय में रखें तो हमारा कल्याण होगा, हमारा भला होगा और हमारे द्वारा कितने लोगों को भला होगा, उन्नति होगा। परमेश्वर का इस वचन के द्वारा भी हमें बड़ी लाभ होती है, बड़ी उन्नति मिलती है। हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दें कि हमारे बीच में परमेश्वर ऐसे वचन को वह देता है जिससे कि हम एक समझवान बन सकते हैं, समझदार व्यक्ति बन सकते हैं। हम और एक परमेश्वर का वचन को हम लोग देखेंगे, नीति वचन 13 उसका 22। नीति वचन 13 उसका 22 पद में लिखता है, निर्बल लोगों भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। भला मनुष्य, आज हम भला मनुष्य किसको हम कह सकते हैं? मसीह में भाइयों एवं बहनों, भला मनुष्य कौन हो सकता है? किसको हम भला कह सकते हैं? कौन व्यक्ति भला हो सकता है? चोरी, हत्या, लुचपन, मार, गाली गलौज करने वाला तो भला हो नहीं सकता है। आज भला कौन हो सकता है? आज हमें जानने की आवश्यकता है। आज हमें जानने की आवश्यकता है। हमें आज आवश्यकता है इन बातों को जानने की। कह रहा है भला मनुष्य अपने नाती पोती के लिए संपत्ति छोड़ जाता है, यानी वो परमेश्वर के नजदीक रहता है, परमेश्वर के बातों को मानता है, परमेश्वर के गीतों को गाता है, परमेश्वर के वचन को सुनता है और समझता है और सुनाता भी है और लोगों की अच्छी शिक्षा भी देता है। परमेश्वर के जीवित वचन को अपने हृदय में गढ़ता है, रखता है। वो भला होता है जो दूसरों की उन्नति के लिए वह सोचता है, दूसरों के भलाई के लिए सोचता है, दूसरों के परमेश्वर के राज पहुंचने के लिए मार्ग को खोलता है, दूसरों को शिक्षा में बढ़ाने के लिए वह बुद्धि देता है, दूसरों को उन्नति होने के लिए उसके लिए उपाय करता है। वो व्यक्ति भला होता है जो दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, दूसरों को गाली गलौज करने के लिए मना करता है, दूसरों को चोरी करने के लिए मना करता है, हिंसा डाह लोभ लालच करने से मना करता है। वो व्यक्ति भला होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वह उस आत्मा को भी बचाने के लिए वह उपाय बताता है कि आज हम आत्मा को हम कैसे बचा करके रखें। हम दुनियादारी के जीवन से बचे, चोरी हत्या से बचे, लोभ लालच से बचे, दोषारोपण से बचे और अन्य प्रकार से जो हमारे आत्मा को नाश करता है, उससे वह बचाने का उपाय बताता है। और वो उपाय आज बाइबल जो पढ़ता है, जो वचन पढ़ता है, वही व्यक्ति आज बता सकता है और इस तरह से हम भला कार्य कर सकते हैं। परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। पापी लोग आज अच्छी
बात को ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, अच्छे आचरण को नहीं जानते हैं, अच्छे समझ को ये लोग नहीं जानते हैं। वे लोग गलत तरीका से धन को अर्पित करते हैं, गलत तरीका से वे लोग धन को जमा करते, इकट्ठा करते हैं, लेकिन उसका जमा किया हुआ धन संपत्ति धर्मी के लिए ही होता है, क्योंकि पापी पाप करते वह मृत्यु को पाता है और उसका सारा संपत्ति वह एक धर्मी के लिए हो जाता है। इसलिए आज हमें चाहिए कि आज हम भला सोचे, भला कार्य करें, भला विचार दे, दूसरों की उन्नति करे, दूसरों के लिए भलाई के लिए सोचे, दूसरों की बढ़ोतरी के लिए सोचे, तो हम क्या करते हैं? भला करते हैं। आज हम भला करते हैं, हम दूसरे के लिए भला सोचते हैं, दूसरे के लिए उन्नति सोचते हैं, दूसरे के आत्मा को बचाते हैं, तो हमारा नाती पोती के लिए ही वो मेरा सबसे बड़ा धन होगा, वही संपत्ति होगा हमारे नाती पोतों के लिए। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज हमें एक भला व्यक्ति बनना है, भला सोच बनना है, भला जीवन व्यतीत करना है। हम एक दूसरे के लिए आज हम भला को सोचे, दूसरे की हानि के लिए तो बिल्कुल ही ना सोचे, दूसरों के लिए हानि के लिए हम अपने मन में भी जगह ना दें, नहीं तो वही पापी के समान होगा। जो पापी का धन वह धर्मी के लिए ठहरता, ऐसा ही हो जाएगा। हम और वचन देखते हैं, नीति वचन 8:10। नीति वचन 8:10 में हम लोग पाते हैं, इसमें लिखता है नीति वचन 8:10, चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। बोलता है चांदी नहीं मेरी शिक्षा ही को लो और उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। परमेश्वर का वचन का कहने का मतलब है कि चांदी से बढ़कर बुद्धि है, बुद्धि को ग्रहण करो, चांदी को नहीं। बोलता है उत्तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। मनभाव वस्तुएं, लुभावनी वस्तुएं आज हम देखते हैं कई तरह से संपत्ति है, सोना है, चांदी है, अन्य प्रकार का हीरा है, मोती है, ये सब मूल्यवान है। हम जानते हैं संसार में उसका मूल्यवान है, सबसे बड़ा मूल्य, यानी धनी मनी लोग के पास ये लोग पाया जाता है। सोना चांदी हीरा मोती ये सब धनी लोग के, पैसे वालों के बीच में पाया जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर इससे आज धनी नहीं कह रहा है, ये सोना चांदी को आज हम धनी नहीं कह रहा है। परमेश्वर तो कह रहा है कि चांदी से बढ़कर तुम बुद्धि को ग्रहण करो, सोना से हीरा से बढ़कर तुम उस कुंदन बातों को ग्रहण करो, परमेश्वर का जीवित वचन को ग्रहण करो, तो वो सोना चांदी से बढ़कर होगा, परमेश्वर कह रहा है। इसलिए आज हम उसकी खोज में ना रहे जिससे हम धनी हो जाएं। धनी होने के लिए आज हमें ये सोना चांदी धन संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। धनी होने के लिए आज हमें परमेश्वर का जीवित वचन को अपने हृदय में रखने की आवश्यकता है, वो हमें धनी बनाता है। आज परमेश्वर के राज में धनी वही व्यक्ति कहलाया है जो परमेश्वर का जीवित वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। आज वही धनी कहलाया है, वही व्यक्ति आज महान कहलाया है, वही व्यक्ति आज सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के पास विराजमान रहता है। इसलिए आज हम धन संपत्ति के पीछे ना, परंतु हम बुद्धि को ग्रहण करें, और वो बुद्धि हमें ये धर्म पुस्तक देती है, ये बाइबल देती है, हमें एक बुद्धि की बात को देती है। परमेश्वर के राज में पहुंचने के लिए ये बात है, परमेश्वर तक पहुंचने का राज, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग ये धर्म पुस्तक में, ये बाइबल में आज अवश्य है कि हर कोई बाइबल को स्मरण करे, बाइबल की बातों को पढ़े, बार बार पढ़े, एक एक बातों को पढ़े और उसके अपने जीवन में लागू करे, एक एक बातों को अपने हृदय में रखे। परमेश्वर आज जैसे चाहे, बहुत बातों को आज हम पढ़े हैं बाइबल में, बहुत सारे लोगों को हमने देखा, बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे नबी को देखे, ये लोग महान बने। यीशु का चेहरा लोग को देखते, कोई भी पढ़े लिखे नहीं थे, कोई भी ऐसा उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाए थे, लेकिन भी आज वो परमेश्वर का जीवित वचन को आज वे लोग प्रकट करने पाए, परमेश्वर के दाहिने हाथ में वे लोग रहने पाए,
परमेश्वर के राज तक पहुंचाने में कई लोगों को वे लोग परमेश्वर के नजदीक लाए। वो व्यक्ति आज महान है, वो आज बुद्धिमान है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के पास हैं। वे लोग, हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं। इसलिए परमेश्वर आज शिक्षा दे रहा है कि आज चांदी को नहीं परंतु बुद्धि को ग्रहण करो, तम कुंदन से बढ़कर ज्ञान को ग्रहण करो। और ज्ञान की बात आज हमारा बाइबल में है, धर्म पुस्तक में। इससे पढ़ो, ज्ञान अर्जित करो और धनी बन जाओ। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। हम ऐसी शिक्षा जो आज हमारे बीच में दी जाती है और आज हम लोग सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, आज हम ऐसे बातों को अपने हृदय में रखें। हम लोग और एक वचन देखेंगे, नीति वचन 6:23। नीति वचन 6:23। नीति वचन 6:23 लिखता है, आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। आज हम प्रभु में होकर के, आज हम प्रभु में होकर के आज सिखाने वाले की तरह बने। प्रभु में होकर के डांट दे। आज परमेश्वर आज ऐसा कह रहा है, आज्ञा तो दीपक और शिक्षा जो थे सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। एक प्रभु की भय की बात, प्रभु की सामर्थ की बात को आज प्रकट कर रहा है। आज वह सिखा रहा है, वह डांट दे रहा है, वह शिक्षा दे रहा है कि आज संसार की अभिलाषा से वह व्यक्ति बच जाए, वह संसार की गड्ढा से बच जाए, दुष्ट लोग से बच जाए। आज हम परमेश्वर के वचन को आज हम लोग सुनते, कई सेवक लोगों के मुख से सुनते हैं। वे लोग चेतावनी देते हैं कि अपने गंदे हरकत, गंदे सोच, गंदा विचार को आज अपने हृदय से निकाल दें। और आज हम लोग सुनते भी हैं, वचन में सुनते हैं, अच्छे सेवक लोग से सुनते हैं कि आज प्रभु के राज में आ जाओ, संसार की अभिलाषा को छोड़ दो, संसार के बुरे कर्मों से फिर जाओ। यही तो डांट है, यही तो सीख देते हैं, यही तो एक आज्ञा को देते हैं। आज हमें ऐसे वचन को जानने की आवश्यकता है। आज कितने लोग ऐसे हैं जो आज संसार में आज विलुप्त हो चुके हैं, अपने धन संपत्ति अर्जित में, अपने धन संपत्ति जमा करने में, अपने लोभ लालच में, हिंसा डाह में, मारपीट में, चोरी हत्या में, इसमें आज लोग लवलीन हो चुके हैं। लेकिन परमेश्वर तो कह रहा है, सिखाने वाला का जीवन, सिखाने वाला का डांट जीवन का मार्ग है। आज हमें कोई शिक्षा दे रहा है, आज उस बुरे काम से आज निकल जाओ, उस संसार की गड्ढा से निकल जाओ, दुष्टों की जगह से भाग जाओ। परमेश्वर आज ऐसा चेतावनी दे रहा है। ये परमेश्वर का वचन कर रहा है। प्यारे मसीह में भाई एवं बहनों, आज हमें ऐसा शिक्षा आज हमारे ये धर्म पुस्तक देता है, ये बाइबल देता है। जितने लोग आज बाइबल में इस धर्म पुस्तक पर ध्यान को लगाया है, बड़ी उच्च शिक्षा को प्राप्त किया है, प्रभु को जानने पाया है, अपने परेशानियों से छुटकारा पाया है, संकट के घड़ी से निकल पाया है। आज हम लोग संसार में से भी चुने हुए लोग हैं। आज उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह क्रूस में इसलिए बलिदान दिया कि आज हम हर एक आत्मा बचाया जाए। आज हम प्रभु में रहे, प्रभु में नित प्रतिदिन के जीवन में प्रभु को अपने हृदय में जगह दे, अपने परिवार में जगह दे और लोगों का उद्धार का कारण को बने। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद। हम लोग और भी परमेश्वर का कुछ वचन है उसको हम लोग ध्यान करेंगे।
नीति वचन 3 उसका 12, नीति वचन 3 उसका 12 पद में लिखता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता भी है। यहोवा जिससे प्रेम करता है, जिसके प्यार करता है, यहोवा उसको डांटता है, मारता भी है, पीटता भी है, कूटता भी है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। हम लोग देख पाते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र को जगत में भेज दिया और हम जैसे पापी लोग के लिए वह क्रूस में घात होने के लिए भी छोड़ दिया। यहोवा पिता चाहता तो यीशु मसीह को वैसा दुख सहने नहीं देता, लेकिन वो अपना पुत्र से लोगों को बचाना चाह रहा था। वह लोगों को बचाना चाह रहा है। आज एक पापी को नाश होने से बचाना चाह रहा। आज हमारे जीवन में दुख और तकलीफ आता है, परेशानी संकट आता है, ये सब डांट है, ये सब डांट है। यहोवा डांटता है, हम लोग को मारता है, हमारे बीच में बीमारी देता है, हमारे बीच में संकट देता है, हमारे बीच में परिस्थिति देता है, रोग